जैसा मैंने कहा था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाऊँगा और आज ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर है। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसे हर कोई इंसान सोचता है वो नहीं कर पाएगा, बट मेरे भी ऐसे कुछ दोस्त थे, उनको भी ट्रिग्नोमेट्री बड़ी हार्ड लगती थी। बट अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं स्टार्टिंग में 10th में आया था, सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करी थी, वो लॉकडाउन पैंडेमिक में। तो उस समय जब मैंने करा तो मैंने सोचा कि ये चैप्टर मुझे आगे जाकर बहुत परेशानी कर सकता है। बट तो मैंने उसको स्टार्ट करा ट्रिग्नोमेट्री। बट करते करते तो जब मैं पहले एक्सरसाइज से पहुंचा और मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा, तो इससे इजी चैप्टर आपको 10th में कभी मिलेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना, सबसे इजी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है पूरे क्लास 10th के अंदर। और मैं आज आपको उसका बेसिक ही बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। और आपको इस चैनल पर और भी अच्छी अच्छी अपडेट्स मिलेंगे। और अगर आप मेरे चैनल में बिल्कुल नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आप अपना भला करें और आप उनका भला करें। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मेरी ट्रिग्नोमेट्री की पहला लेक्चर। तो देखते रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा। और एक एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का। तो लेट्स स्टार्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर फर्स्ट है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर फर्स्ट। तो हमें स्टार्टिंग करनी है और ट्रिग्नोमेट्री में वैसे तो 6 ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ट्रिग्नोमेट्री, आपसे पूछता हूँ, नहीं पता, बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री 6 लोगों का परिवार है। आप में से बहुत लोग बोल रहे होंगे, अरे यार 6 लोगों का परिवार कैसे है, तो साइन कॉस टेन कॉट। तो साइन कॉस माता पिता, साइन कॉस माता पिता है, और टैन कॉट सैक कॉसेक इनके 4 बच्चे हैं। और ये बहुत खुश मिजाज परिवार है। और आज आपको ले चलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर आप साइन कॉस टेन से दोस्ती करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेरी पहली वीडियो। तो साइन क्या होता है? साइन साइन होता है, देखिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है, मतलब इसके 3 साइड्स हो, इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ओके। तो जैसे हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया है, यहाँ पर बनाया हमने एक राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल हमने बनाया यहाँ पर राइट ट्रायंगल। ओके, ये राइट ट्रायंगल है, यहाँ ए, ये बी और ये सी। और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन साइन को थीटा भी कहते हैं, ठीक है, साइन थीटा। और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, साइन थीटा कहते हैं। पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये जो जो हाइपोटेनियस के सामने वाला होता है, या जो हाइपोटेनस के सामने वाला होता है, मतलब बीसी, ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और जो हाइपोटेनियस के नीचे होता है, जो ए बी होता है वो हमेशा बेस होता है। और जो ए सी होता है, जो ये एल साइड होती है, वो हाइपोटेनियस होती है। आपको ये बात समझ आ गई होगी। जो हाइपोटेनियस के सामने वाला है वो परपेंडिकुलर है, और जो जो उसके नीचे वाला है, मतलब ये वाला, वो है बेस। और जो AC है वो है हाइपोटेनियस। तो आपको समझ आ गया होगा ये क्या है। ये PVH। इसमें हम स्टार्ट करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा आज हम बिल्कुल बेसिक जाएंगे, बेसिक पर, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसे P बाई एच भी कहते हैं, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या सोच रहे होंगे, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस।
कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, मतलब ए बी और ए सी, इट इज कॉल्ड कॉस थीटा। तो ये हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बी अपॉन में एच। साइन कॉस, माता पिता आ गए हैं, बच्चों की बारी। किसकी बारी? बच्चों की बारी। साइन कॉस टेन, टेन थीटा, टेन थीटा। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पी अपॉन में बी। अब आगे यहाँ पर कॉट, कॉट होता है कॉट, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये टेन थीटा का उल्टा होता है। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बी अपॉन में पी। इसे आप बी अपॉन में पी से लिख सकते हैं, बी अपॉन में पी। और कॉट थीटा के बाद आता है हमारा सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है वो होता है हमारा कॉस थीटा का उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। मतलब आप लोग ये देखो, जैसे ये है कॉट थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा है, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा हो जाएगा। मतलब हो जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, अपॉन में बेस। और समझिए सेक थीटा हो गया। अब कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक थीटा, ये सबसे वैसा तो इजी है। कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, आपको तब खुद अंदाजा लग चुका होगा। हाइपोटेन्यूस देख लीजिए, पूरा पूरा देखिए, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, एच अपॉन में बी, और ये होता है एच अपॉन में पी। मतलब आप लोग कह सकते हैं कि देखो साइन कॉस टेन, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको अगर याद रखना है तो आपको वो भी बताता हूँ। देखो साइन कॉस टेन, पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये साइन कॉस टेन हो गए। अब इसे उल्टा कर दो, जैसे कॉट थीटा आया, कॉट थीटा को बी अपॉन में पी कर दो, मतलब इसका उल्टा कर दो, टेन का उल्टा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, कॉस का उल्टा सेक, मतलब एच अपॉन में हाइपोटेनस अपॉन में बेस। अब कॉसा क्या है, उसका उल्टा होगा साइन, मतलब ऊपर से, मतलब ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। मतलब ये सारे एक ही सेम है। अगर आपको तब भी याद नहीं हो रहा तो आपको एक वो बोलता हूँ, उसको देखिएगा है, उससे मैंने ये सारे याद किए थे, आपको बताता हूँ। तो वो ये ऐसा था वो कुछ, बताता हूँ आपको। देखो इसको अलग से यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर देखना, पंडित बद्री प्रसाद हर 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 भोले, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसका मतलब ये है, ये साइन है, ये कॉस है, और ये टेन है। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, आपको बस ये बोलना है, आपका तो साइन कॉस टेन हो जाएगा, और आपको उसका उल्टा करना है, ये हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कॉट। कॉसेक, सेक और कॉट, यही था ट्रिग्नोमेट्री का भी। आपको, मुझे पता है आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा, क्योंकि मुझे बड़ा इजी लग रहा था, स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री करी थी और मुझे बड़ा मजा आया ट्रिग्नोमेट्री करने में। इसके अंदर बड़े अच्छे खासे चैप्टर भी थे, क्वेश्चन भी थे। और आपको बात बताना चाहता हूँ,
कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं जैसे एग्जाम्स में 4 मार्क्स 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, या तो फिलअप्स में आ जाएंगे। बट अब की बार जो ये ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और जो हमारे व्यूवर्स है उसके लिए भी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और देखनी है तो कृपया मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, और जो मैंने और भी वीडियोस पहले डाल रखी है उसे भी देखें एक बार, क्योंकि मैंने उसमें भी बहुत एजुकेशन रिलेटेड बात करी है। और यही है साइन थीटा। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर पे अपॉन में बेस, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, कॉस थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो सारी बेसिक चीज़ें आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री का भी सारी चीज़ें अभी क्लियर कर देता हूँ क्या क्या आ सकते हैं इसके अंदर क्वेश्चंस। तो जैसे अब ये देखिए, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा से स्टार्ट करते हैं। जैसे टैन थीटा है, साइन कॉस तो हो जाएगा, साइन कॉस इसमें इतना वो वाली बात नहीं है। साइन कॉस हम बच्चों पे जाएंगे, बच्चे कौन, टैन कॉट सेक कॉसेक। तो देखिए, तो टैन थीटा है, अगर हम आगे चल के अगर कोई एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो इसमें ये मैथड जरूर, जैसे 8.4 आ गई, 8.3 8.4 आ गई, सपोज 8.4 आ गई, तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 8.2 में कुछ आपको अब इससे बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे टैन थीटा है, टैन थीटा, ये टैन थीटा है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सारा खेल इसमें साइन कॉस का है और कुछ नहीं है, सारा खेल किसका है, साइन और कॉस का। साइन कॉस मतलब माता पिता का। तो अब हम करेंगे सेक का। सेक होता है हमारा 1 अपॉन में कॉस थीटा, 1 अपॉन में कॉस थीटा। और कोसेक होता है हमारा, कोसेक होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। आपको इसको भी ध्यान रखना है कि ये किस चीज़ के होते हैं। आपको एक और बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इजिकल टू टैन थीटा। क्योंकि टैन थीटा इसलिए होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। थीटा हम लगा सकते हैं क्योंकि थीटा बोला जाता है मैथ्स के अंदर थीटा। तो आपको एक और चीज़ बताता हूँ। वैसे देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए अगर आपको नजर नहीं आया तो आप देख सकते हैं इससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ठीक है, अगर ये ऐसा है, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू कर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर तो क्या होगा, कुछ नहीं, सही है बिल्कुल, समझ रहे गाइस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। ठीक है, तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले लिया और कॉस स्क्वायर अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, तो हमने क्या गलती करी, हमें तो कुछ गलती नहीं करी, मोटी बिल्कुल ठीक किया है, फिर सही है, बिल्कुल कनेक्ट है ये। और मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगा एक्सरसाइज, मैं अगला वीडियो एक्सरसाइज के ऊपर बनाऊंगा, एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th।
और मैं आपको उसमें आपको नहीं बताया, आप में अभी थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही है, उसमें क्वेश्चन ऐसे कुछ दे रखे हैं तो थोड़ा दिमाग हिलाने वाले, बट मैं आपको जरूर बताऊंगा अगले मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। जैसे कि आप मेरा ये वाला वीडियो देखें, टेक्नोमेटिक लेक्चर फर्स्ट, ये लेक्चर मेरा फर्स्ट है। और जो मैं अब तक आपको बेसिक चीज़ें बताई, मैं आपको फिर से रिपीट, जो मैंने अभी तक आपको बेसिक चीज़ें बताई मैं उसको आपको वापस रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, हाँ, पी अपॉन में एच, इजी ट्रिक। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बी अपॉन में एच। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। कॉस थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। और जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल है ये, मतलब पी अपॉन बी एच, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस, ये राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल है ये, हाइपोटेन्यूस के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये जो AC होता है हाइपोटेन्यूस होता है, और जो AB है वो बेस होता है। tan थीटा होता है हमारा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, cos थीटा हमारा क्या होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और sec थीटा होता है 1 पर में cos थीटा, और cosec थीटा होता है हमारा 1 पर में sin थीटा। तो अगर आप इस सिनेरियो के साथ चलेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री एक हलवा लेगी, हलवा कल लेगी आपको, हलवा लेगी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर। इफ यू if you clear your concept, then trigonometry is so easy for you. So ये आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये साइन थीटा cos थीटा ये ट्रिक है, आप भी बनाना, ये आपको जल्दी याद हो जाएगी। और साइन को थीटा प्लस cos को थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन को थीटा को हमने याद रख लिया, तो 1 माइनस cos को थीटा हो सकता है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि जो आगे चलकर आपका अगर एग्जाम्स बोर्ड्स के होते हैं तो एक काम करिएगा, तो आप एक्सरसाइज 8.4 के कुछ लास्ट के 4 क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, 8.4 के कुछ 4 क्वेश्चन कर लेगा, और वो मैं आपको बताऊंगा 8.4 के क्वेश्चन कौन से करने हैं। वो आखिरी के कुछ क्वेश्चन है जो मुझे अच्छे से आते हैं, मैं आपको बताऊंगा, जो वो बोर्ड पर अच्छे से आते हैं तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। 1 2 3 4 इनमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको अगली जो मेरी अगली लेक्चर होगी उसमें मैं आपको 8.2 कराऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा, आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 के सारे क्वेश्चन, मतलब कुछ मैंने कराऊंगा, आपके लिए होमवर्क होगा, आपको खुद करना पड़ेगा वो। तो if you like my video, if you like my this video, so please like and subscribe my channel and बेल आइकन को क्लिक कर देना और नोटिफिकेशन पर सेट कर देना, इससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पक्का लेके आऊँगा, तो ओके बाय।